मुझे बताइए कि चलें ये तो समझ आती है कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, लेकिन साथ साथ ये बताइए कि जो ये ऑयल रिफाइनरीज़ को आपने उनका जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के 14 रुपये से बढ़ा के 70 रुपये कर दिया है। और कल मेरे पास मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे हमारी ट्रांसमिशन में, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ नहीं होना, कम हो जाना चाहिए। अब महंगाई के पिछे अवाम, आपको पता है यहाँ पे 1 रुपया भी पेट्रोल की प्राइस बढ़े तो जो डेली कमोडिटीज़ के आइटम्स हैं और महंगाई किस तरह जो है उसका तूफान आता है, तो इतने मतलब 54 रुपीज़ उनका मार्जिन बढ़ाने की कोई मंतक समझ नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। अच्छा, मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि मैं भी, आप जानती हैं, लाहौर से मुंतखब हो के नेशनल असम्बली में पहुंचा हूं, तो मुझे आवाम की जो तकलीफ़ है उससे मैं बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। और मुझे ये भी मालूम है कि पिछले 3-4 साल के अंदर क्या महंगाई का तूफ़ान उनके ऊपर बरपा था और किस तरह से उनकी परचेजिंग पावर एरोड हुई है। तो मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ इसको बिल्कुल गलत इंटरप्रेट ना करिएगा, मैं बिल्कुल एहसास रखता हूँ इन सारी तकलीफ़ का। गुजारिश इस तरह से है कि मैं और मैं कोशिश ये करूंगा कि कोई पॉजिटिव डायरेक्शन जो मुल्क को अब आपने आगे जो मुश्किल फैसले करने हैं उनके पीछे जो लॉजिक है, मंतक है, वो आपके सामने पेश कर दूं, क्योंकि यहाँ पे लगी लिपटी बातों से यहाँ पे मामलात हल नहीं होंगे। गुजारिश ये है कि हमारी हुकूमत की जो अवलीन तरजीह है डॉक्टर साहिबा, वो ये है कि आपने डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचाना है। और अगर किसी को ये गलत फहमी है कि जी अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो उसकी अवाम के ऊपर कोई तकलीफ नहीं आती, तो मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा, एक नज़र के लिए पिछले 2-3 महीने के अंदर जो श्रीलंका के अंदर हो रहा है ना, जहां पे रोज़मर्रा अशिया लेने के लिए लोग कितारों के अंदर खड़े होते हैं, जहां पे पेट्रोल डीजल लेने के लिए कितारों के अंदर खड़े होते हैं, जहां पे मेडिकल स्टोरों के बाहर खड़े होकर लोग कितार के अंदर पैनाडोल जैसी एक बेसिक दवाई खरीदते हैं, उनको 1 सेकंड के लिए श्रीलंका की तरफ रुख करना चाहिए और देखना चाहिए कि जब किसी मुल्क के ऑफिशियल रिजर्व्स डिप्लीट होते हैं तो वहां पे क्या सूरत हाल होती है। अब जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके पीछे जो हम कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम डिफॉल्ट से बचा लें, क्योंकि बाकी चीज़ों की सानवी हैसियत है। गुजारिश ये है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को जब निकाला गया था, और आप ये फैक्ट्स काइंडली चेक करिएगा, और मेरा भाई अली नवाज अवान एक नहायती काबिल आदमी है, उसको कहिएगा अगर मैंने फैक्चुअली कोई गलत बात की है तो बिल्कुल मेरी इस्लाह करे, मैं उसको पॉजिटिवली लूंगा। तो गुजारिश ये है कि जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत निकाली गई थी तो क्या स्टेट बैंक के पास ज़खायर जो थे वो $11 बिलियन से कम के थे कि नहीं थे? एक मेरा बुनियादी सवाल ये। दूसरी बात ये, उन $11 बिलियन के अंदर से भी जो $10 बिलियन के रिजर्व पड़े हुए थे वो मांगे टांगे कि हमने अपने दोस्त ममालिक से लिए हुए थे, और उनको भी नथी किया हुआ था कि जी IMF का प्रोग्राम आपके पास ग्रीन लाइट होगा तो आप ये डिपॉजिट अपने पास रख सकते हैं, वरना हम आपसे विड्रॉ कर लेंगे। इसके अलावा इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें $10 बिलियन और दरकार थे, जिसके अंदर आपको डेट रीपेमेंट करनी थी, अगले 3 महीने का करंट अकाउंट डेफिसिट मीट करना था, अपना स्टॉक का जो अपना जो रिजर्व्स का बफर बिल्ड करना था। तो मुझे बता दे, फिस्कल स्टेबलाइजेशन के अलावा हमारे पास कौन सी और ऑप्शन थी? पहली बात तो ये। अब आ जाए जो आपने पेट्रोल सब्सिडीज की बात की, जी मैं उसके बाद ब्रीफली बात कर दूं। आपने जो रिफाइनिंग मार्जिन्स की बात की, बिल्कुल वैलिड ऑब्जर्वेशन है। मैं आपसे 2 गुजारिशात करूंगा और मैं डिटेल में आपको अगले सेगमेंट में जवाब दे दूंगा। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरीज जो हैं वो 50% कैपेसिटी के ऊपर चल रही हैं, क्योंकि मोस्टली जो आप तेल मंगवाते हैं वो रिफाइंड प्रोडक्ट की शक्ल के अंदर मंगवाते हैं। और जो रिफाइनिंग मार्जिन्स के अंदर जो एक्सपेंशन हुई है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने पाकिस्तान के अंदर जो मार्जिन 20 रुपए से उठ के 60 रुपए पे गया है, बिल्कुल राइटफुली पॉइंट आउट किया। और मैं अपील करूंगा हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उसको जिस हद तक कर्टेल कर सके जरूर करें ताकि लोगों को रिलीफ मिले। पर गुजारिश ये करूंगा कि इंटरनेशनल डीजल रिफाइनिंग मार्जिन्स क्या इससे कहीं गुना ज्यादा बढ़े हैं कि नहीं बढ़े, काइंडली ये भी देख लें, तो आपको पता चलेगा इकोनॉमिक लैंडस्केप किस तरह से चेंज हुई है। और जो अली भाई चले रशियन ऑयल वाला अगर आप कहती हैं मैं उसके ऊपर भी बात करूं, उस पे तो आगे वो अली साहब बात करेंगे, अली अवान साहब उस पे उसकी तरफ जाएंगे, तो आई विल गो ऑन दैट साइड। लेकिन बात ये है कि चले, मुझे अफसोस ये हो रहा है कि कल जुबैर साहब जो हैं उन्होंने भी माना कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, आज आप भी मान रहे हैं कि हाँ इतना मार्जिन जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसकी आप तौजीह भी दे रहे हैं कि इंटरनेशनली भी देखें। सादी साहिबा, आपके अली साहब के पास जाने से पहले मैं आपके पास आती हूँ। डॉक्टर साहिबा मेरी एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड डॉक्टर साहिबा,
اگر آپ یہاں پہ اپنی ریفائنریز کا مارجن پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو وہ آپریٹ نہیں کریں گے, آپ کا امپورٹ اور زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ آپ کو ریفائنڈ پروڈکٹ منگوانا پڑے گا. تو آپ کو جو انٹرنیشنل مارجنز اویلیبل ہوتے ہیں دنیا کے اندر $70 پر ٹن کی ہوگی ہے, تو علی بھائی from 14 rupees to 70 56 rupees اتنا زیادہ مارجن. میں آپ کو انٹرنیشنل مارجنز کیسے موو کیے میں آپ کو واٹس ایپ کروں, ذرا وہ بھی اگلے سیگمنٹ میں دکھا دیجیے گا. اچھا سعدی صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ آئل ریفائنریز کی بات ہو رہی ہے